आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मंच है धार्मिक जन मोर्चा और उसका तेलंगाना स्टेट चैप्टर की तरफ से आज एक सभा का आयोजन हुआ है जो नशा के खिलाफ, नारकोटिक्स के खिलाफ, जो हमारी युवा पीढ़ी में नशे की जो एक बड़ी लत आगे बढ़ गई है, इससे देश और समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। तो सारे धर्म गुरु मिलकर और धर्म गुरुओं के साथ हमने डॉक्टर्स को, समाज में काम करने वाले दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आज के इस डिस्कशन में सबने अपना अपना रोल कैसे हम प्ले कर सकते हैं इस समाज को नशे से बचाने के लिए, समाज में नशे को रोकने के लिए, और नशे की वजह से जो बुराइयां और अपराध समाज में फैल रहे हैं और जो सुसाइड हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है और घरों में जो हिंसा हो रही है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो ये धर्म गुरुओं की तरफ से आज ये एक आयोजन किया गया और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल थे। और इस तरह हमने पूरे देश में 16 राज्यों में धर्म गुरुओं का ये मंच काम कर रहा है और इस तरह के सामाजिक विषयों पर, नशा के खिलाफ, नफ़रत के खिलाफ और समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए, समाज में एक दूसरे से सहयोग को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से संवाद बढ़े, एक दूसरे को ज़्यादा हम जाने पहचाने, एक दूसरे की आस्था के बारे में, धर्म के बारे में। तो इस मंच के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम तेलंगाना की ओर से किया गया था और मुझे खुशी है कि तेलंगाना में भी ये धर्म गुरुओं का ये मंच इस नशा के विषय पर भी काम करेगा और नशा के अलावा समाज में जो और बुराइयां हैं उनके खिलाफ भी, और ख़ास तौर से प्रेम और मोहब्बत को और एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाने में भी हमारा ये मंच काम करेगा। आज के गुरुओं का जो रोल है कि धर्म गुरुओं को समाज में एक मान्यता है, समाज में उनके पीछे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और सब धर्मों को पीछे गुरुओं के साथ लाखों लोगों की एक फॉलोअर्स की। तो अगर इनकी तरफ से समाज में एक जागृति पैदा होगी, इनकी तरफ से समाज में इन विषयों पर बात होगी और इनको सपोर्ट मिलेगा और सरकारों पर भी धर्मगुरु उनकी पॉलिसीज़ को प्रभावित कर सकते हैं कि सरकारें ऐसी पॉलिसी ना बनाएं जो समाज के लिए नुकसानदेह हो। और नशे के ख़िलाफ़ सरकार सख्त कानून बनाए, नशे पर पाबंदी लगाने की चीज़ें करे, उसके प्रोडक्शन पर और उस पर भी पाबंदी लगाए, ये बातें भी यहाँ आई हैं। तो धर्मगुरु अपना रोल समाज में जागृति पैदा करने में भी और सरकार की पॉलिसीज़ में भी प्रभावित कर सकते हैं और जो नीचे की सतह पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ मिलकर भी हम ग्रास रूट लेवल पर भी छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, यहाँ हमने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी बुलाया, वो जो काम कर रहे हैं उनको साथ लेकर या उनकी मदद कैसे की जा सकती है या उनकी मदद कैसे ली जा सकती है, इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इसका डिटेल प्रोग्राम जो है यहाँ के जो हमारे लोग हैं ज़रूर बनाएंगे। दिन ब दिन పదార్థాల యొక్క దీంట్లో పీడ ఉంది కదా, ఇది చాలా ఘోరమైనటువంటి పీడ. దీని నుంచి నివారణం కావాలి అంటే మనం సనాతన ధర్మం నుంచి చాలా దూరం వచ్చేసినట్టు వాళ్ళం మళ్ళా దానికి దగ్గరికి పోవాలి, భక్తి పెంచాలి. బయట ఉండేటటువంటి అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే శబ్దాదులు అంటాం మేము, అవి మనం తొలగించాలి. అంటే ఎలాంటి అట్రాక్షన్స్ అంటే ఆల్కహాల్, సిగరెట్, తర్వాత ఈ డ్రగ్స్. ఈ సిగరెట్ బ్యాన్ చేసి ఆల్కహాల్ బ్యాన్ చేస్తేనే పెద్ద మనకు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం వస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచే బాలులకు భక్తి నేర్పించాలి. ఏ ఏ ధర్మంలో ఏ ఏ భక్తి ఉన్నదో ఆయా ధర్మంలో ఆయా భక్తి నేర్పించాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే వాళ్ళలో మంచి ప్రవర్తన ఉంటుంది చిన్న అప్పటి నుంచే.
వాళ్ళకు బయట పోవడానికి, బయట ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వడానికి మంత్రాలు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాలి. ఈ డ్రగ్స్ అనేది దీని నుంచి, ఈ బారి నుంచి వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచే దానిలో పోకూడదు అని చెప్తూ ఉండాలి. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. బాలుల దగ్గర నుంచి మనం ప్రారంభించాలి. Self-discipline and the avoidance of harmful substances. So therefore, we need to provide the youth and then especially so we as religious leaders have this moral responsibility to educate communities about physical, psychological and social consequences of drug abuse. So for that we need to use our homilies, our sermons and then the social events that we all attend to spread that kind of awareness, definitely. And then at the micro level, my dear friends, be it youth, teens, students, we have to bring them together once a week, once a month to educate them, and especially about the dangers involved. The family very such as support groups, awareness campaigns and so on. So also for that we need to set up counseling centers, helping individuals in order to resist the. There is also the need to network. Okay, we as church does something, Dharmik Jan Morcha does something. Like that, there are so many NGOs in the city also. So बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ मैं, और यहाँ पर जो भी बैठे हैं ना, सबको मेरी तरफ से मैं बहुत छोटी हूँ आप सबसे, शायद तजुर्बे में भी, एक्सपीरियंस में भी, और जो आप लोगों ने देखा है उसमें भी. बट ये जो ड्रग लेने वाले लोग हैं ना, वो हम हैं. आप लोग हमको कैसे बचा सकते हो वो सिर्फ मैं बता सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहला रीजन ना ये के लिए ना, ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा. तारक मेहता क्यों स्टार्ट किया था? लोगों की स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा टाइम उनको हंसाने के लिए. यही हमारा सबसे बड़ा रीजन था. आप बोलिए, हम हमारी लाइफ में कितने स्ट्रेस थे कि हंसने के लिए भी एक वीडियो देखना पड़ता है. कैसी लाइफ बन चुकी है हमारी. आप बोलते हो कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते हैं, आपके पास भी उनके पास उनको देने के लिए कितना टाइम है. हम लड़कियों को बोला जाता है कि खुशी कुछ गलत मत करना, हमारी नाक मत कटा देना, हमारी इज्जत खराब मत कर देना. कभी आपने हमें ये बोला कि तू जो भी करेगी पहले हमको आके बता. आप उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं देते हो कि वो आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं. और अब मुझे बताओ, मार्केट में एक जीन्स, ठीक है, जीन्स से ले लेते हैं. जीन्स कभी पहले किसी ने पहना नहीं, पर आजकल सब जीन्स पहनते हैं. क्यों? वो ट्रेंड है. हमको भी कूल बनना है. सबसे बड़ी चीज, मैं कॉलेज में जाती हूँ एंड आई टेल यू, माई कॉलेज इज वन ऑफ द रिचेस्ट कॉलेज. मतलब सिर्फ पैसे वाले आते हो, पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ डिग्री के लिए, क्योंकि सब बिजनेसमैन के बच्चे आते हैं. मेरे 12 लोगों का ग्रुप है, ऑल आर जेन्स, क्योंकि हमको बचपन से कहा खुशी सब जेनों से दोस्ती करना, देखना तू ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो मेंटालिटी बन गई. 12 में से 10 लोग अल्कोहल, सिगरेट और दारू, वो क्या बोलते हैं, वेप सुना है आपने? जो हुक्का मारते हैं ना, हुक्के का एक छोटा ई सिगरेट आता है, 1200 रुपये में मिल जाता है. अब बोलिए 1200 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है. हम बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत मीन्स है पैसे कमाने के. स्टॉक मार्केट बहुत ट्रेंडी है, हम लोगों को सब आता है. और हमारे पेरेंट्स भी हमको पूछते हैं. दोस्त हैं जिनको मैं इतना ट्राई करके भी आज तक वो चीज से दूर नहीं कर पाई. शायद दिन के 3 सिगरेट मारने से 1 तक आया है वो लोग, पर अभी तक छोड़ नहीं पाए. एंड आपने अब जो नार्कोटिक्स ब्यूरो से हो, हमारी कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था इसका, एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल. आपने कहा ना दैट सिंगर, इट्स योयो हनी सिंह. क्यों डरना? दे आर एग्जाम्पल्स, हमको उनसे सीखना है. जो बंदा 15 साल तक गायब हो गया था बिकॉज ही वॉज एडिक्टेड टू ड्रग्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. आई थिंक आधा काम तो इधर ही खत्म हो जाएगा. अगर हम फैमिली के साथ बैठने लगे ना तो बच्चे ऑटोमेटिक हंसेंगे. उनको वो बैठ के स्टैंड अप कॉमेडी और इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप ही बताओ, 1 घंटा अकेले बैठ सकते हो क्या विदाउट फोन और विदाउट एनीथिंग? हमारे लिए जब पॉसिबल है तो आप कैसे चाहते हो कि बच्चे ये करें? दैट इज इम्पॉसिबल. और हमारे को जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज नेटफ्लिक्स में ओपनली, तो हम वही देखते हैं, तो वही सीखते हैं. जो हम देखेंगे वही सीखेंगे. वो बचपन से आप लोग भी यही बोलते हो कि हाउ द पेरेंट इज लाइक द चाइल्ड इज. आप हमको अगर
हमारे दोस्त बनोगे तो शायद हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड सबसे यही निवेदन है कि आप भी, आपके पास तो बहुत बड़े लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप उनको यही बोलिए कि उनको डांटने से अच्छा उनसे प्यार से उनको समझाइए, उनसे पूछिए कि उनका रीज़न क्या है वो करने का। शायद रीज़न को हटाने से हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपसे बहुत छोटी हो, अगर किसी भी वर्ड बोलते हुए आपका किसी का भी दिल दुखा होता है, आई एम वेरी सॉरी, बट थैंक यू फॉर गिविंग दिस स्पेस। स्पोर्ट्स खेल रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग सप्लीमेंट्री, यू आर नॉट अ प्रो प्लेयर। ये कौन डाल रहे हैं? द कोचेस। Who are the coaches? Who are the coaches? The senior boys, senior girls, not the coaches, the meditators of the coaches. तो coaches क्या बोलेगा? भाई देखो वो लड़का अच्छा कर रहा, तुम क्यों नहीं? नेगेटिव पासमेंट्स। जैसे खुशी ने बताया कि हम क्लब जाते हैं, कोई अगर नहीं ले रहा है, यू आर नॉट प्रो। व्हाट इज प्रो? कि जो सब कर रहे हैं अगर तुम करो, यू आर प्रो। लेकिन इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वाला ट्रेंड अंडर 14 से स्टार्ट हो रहा है सर। सप्लीमेंट्री वाला थिंकिंग अंडर 14 से स्टार्ट हो रहा है। सो मेरा एक नेचर है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका भी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट्स को टेस्ट करेंगे। जैसे हमारे जैन फैमिली के फिट स्पॉट पे लेडीज का क्रिकेट करवाया था। आई वाज देयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग, जीडो का भी कंप्लीट हुआ है, आई वाज देयर। मैं यही बोलता हूं कि आप जितना स्पोर्ट्स से कल्टिवेट रहेंगे, मैनिपुलेट करेंगे स्पोर्ट्स से, यू थिंक दैट वी हैव टू डू समथिंग। आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो मुझे क्या लेना है? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट्री। मैं थक जा रहा हूं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। आजकल, पहले हमारे टाइम पे सप्लीमेंट्री था। When I was invited for this program, I discussed it with my kids. As Kuchis started this conversation, I have, alhamdulillah, teenagers at my home, and my youngest one, he is 13-year-old. Atif sir has displayed many of the data of what happened in Telangana throughout India. When I discussed that I was being called for this conference, my son just came up with a lot more data than what he had given. He just gave me this, he told me, Mama, you know that there has been 900% increase in NDPS Act arrest in Telangana in just last decade. And I was really shocked. 900% increase in the arrest. And he said last year 142.95 crore has been seized by the Telangana government. Good work, sir. And it's really shocking that this much amount of drugs have been circulating in Telangana. So there are so many consumers there present, and most of them they are youth. And being a mother of teenager, I was really shocked that he also knew everything of what she is saying. She is 19, my son is 13. And he says these are the ways, and there are many times the teachers have caught the kids in bathrooms, and he's just 13. And regarding NCC, my daughter, she is in NCC, so my son, I wanted him to join NCC. He said, no mama, I don't want to get to school in iron clothes because I won't be involved in my class group activities. They won't get me involved. Whenever I iron his clothes, he will just wrinkle it up. एक शर्ट नीचे रहेगा, एक शर्ट ऊपर रहेगा. He wants to be in school like that because the class wants him to be like that. So coming back, it's more about the peer pressure, more about the stress, more about the comparison, and we parents are adding on to it. అక్క అంటే ఇది గురువు అంటే ఇది తెలుసుకోవచ్చు. 99 వాటికి ఏంటంటే అర్థం వచ్చేసింది. ఇది కలియుగం. ఇది ఇంకా రాజధాని ఇంకా చాలా కష్టం. ఇవే కాదు, రోమానికి విషయపూర్ణలు పుడతాయి. ఇంకా రాజధాని హైట్లు తగ్గిపోతుంటారు, చిన్నగా అయిపోతుంటారు. ఒకటేంటంటే నాకు సంతోషమైన, మా దగ్గర ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, మంచిగా చిన్న చిన్న పిల్లలు అదే పిల్లలు నేర్పిస్తుంటారు. నాకు ఎంతో ఆనందం అంటే వాళ్ళు చూసి అంత ఆనందం ఉంటుంది. వీళ్ళు ఇంతమంది పండితులు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద చదువుకులు ఉన్నారు, ఒక్కసారి సంస్కృతి నేర్పించాలని ఉందా? లేకుంటే తెలుగులో మంచిగా ధర్మమాన కథ చెప్పాలి తల్లిదండ్రులు ఎవరు? ఆ పిల్లల్ని ఎందుకు వాళ్ళు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పైసలు తీసుకుంటారు, ఓటు వేస్తారు, దొంగలకు వేస్తారు, ఓటు మంచి వాళ్ళకి ఓటు వేస్తారు, ఓటు ఎవరు వేస్తారు, మంచి వాళ్ళకి ఎవరికి వేయరు.
ఇప్పుడు నేను కూడా 5 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ये तो होता है। पहले बुजुर्ग है वो भरे हुए थे, कुछ तो भर लिया, ज्ञान भर लिया, भूसा भर लिया, दाना भर, कुछ तो भर लिया, साइड में रखा, उसमें कुछ नहीं भर सकते, वो उसे खाली कर सकते, लेकिन कुछ एक लोग है और दूसरे वो फटे हुए थैली कैसा है, कुछ दुष्चटा से फटे हुए, कुछ गलत काम से फटे हुए, उनको हम मना कर उनसे सही रास्ते पे लाना है। वो दूसरे लोग, अब थर्ड जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, उनको कभी भी बुरा चीज नहीं दिखाना, अच्छे अच्छे चीज ही दिखाना। तो ये इससे हम लेसन लेते हुए, पाठ लेते हुए, हम 5 दिशा में इसको, ये जो second one is smoking, next one is taking liquor, next ganja, synthetic drugs, they are falling into deathbed. This was happening in the society. Punjab is the in India. We are in 5th place by taking drugs through injecting into our body. So, the main intention is to introduce the drugs to our new generation students and gaining money with that drugs. The main intention is to introduce the drugs to our new generation students and gaining money with that drugs. The main intention is to introduce the drugs to our new generation students and gaining money with that drugs. कुरान सिखाते हो, बचपन से हमें ये जानकारी दीजिए कि ड्रग और नशा बुरी चीज है, गंदी बात है, एक आईना साफ है, एक आईना काला है, बस इसी से मेरी बात खत्म करना है। तो మాదక ద్రవ్యాలు, మద్యం, వీటిపై అన్ని ధర్మాలు నిషేధించాయి, నిర్మూలించాయి. వాటిని తమ తమ మతాల్లో మందిరాలు उस ईश्वर के नाम से जो आपका, मेरा, हम सबका और इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, और उसी की बड़ाई और प्रशंसा है, और उसी के आदेश और उसी की वजह से आज हम सब यहाँ इस काम के लिए जमा हुए हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम, आदाब। मुझे बड़ी खुशी है कि धार्मिक जन मोर्चा, जो एक धर्म गुरुओं का एक संयुक्त मंच है, उसके हमारे तेलंगाना चैप्टर की ओर से आज की एक छोटी सी सभा आयोजित की गई है। थोड़ा पीछे हटो जरा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कि आपने धर्म गुरुओं के अलावा यहाँ डॉक्टर्स को भी बुलाया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बुलाया और सरकार और प्रशासन के प्रतिनिधि को भी बुलाया। यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी 2 ही हैं, लेकिन ये हमारा भविष्य है, और ये भी मौजूद हैं, नौजवान लोग मौजूद हैं, और सब धर्म के मानने वाले यहाँ मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि इस हॉल में एक आपको एक मिनी भारत की एक तस्वीर यहाँ नजर आती है। यही हमारी सच्चाई है, और इस सच्चाई को जितना हम पेश करेंगे वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा। मैं विशेष रूप से सारे धर्म गुरुओं का आदर और सम्मान करते हुए उनको वेलकम करता हूँ। धार्मिक जन मोर्चा, जिसकी ओर से आप सब यहाँ जमा हैं, और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, दिल्ली से हुई थी। उस वक्त के कुछ धर्म गुरुओं ने आपस में ये चिंतन मनन किया कि हम सब धर्म गुरु, चाहे हमारे धर्म अलग हैं, आस्थाएं अलग हैं,
पहचान अलग है, हमारे पहनना और वस्त्र भी अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद हम सब इस देश के वासी हैं और इस देश और समाज के लिए हमारी जो दायित्व और जिम्मेदारियां हैं उसके लिए कुछ काम हमको मिलजुल कर भी करना चाहिए। हम सब अलग अलग तो कर ही रहे हैं अपने अपने संस्थानों के माध्यम से, लेकिन कुछ काम हम समाज में मिलजुल कर एक साथ करें और उसका एक फायदा ये होगा कि जिन चीज़ों पर हम सब की सहमति है और समाज के लिए वो ऐसे इश्यूज हैं उन पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि समाज में एक एकता का संदेश जाएगा। समाज में धर्म गुरु एक साथ आकर किसी विषय पर बात करेंगे तो ये संदेश जाएगा कि ये जो कुछ देश में नेगेटिव हो रहा है, ये जो कुछ देश में वायलेंस, नफरत और हिंसा हो रही है, इसका असल कारण धर्म नहीं है। बहुत से लोग ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं धर्म की वजह से ये सब हो रहा है, तो इसका असल कारण धर्म नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ अक्सर और हमारे धर्म गुरु भी कहते हैं धर्म से दूरी इसका कारण है, सच्चे धर्म से दूरी। अगर आदमी वास्तव में सच्चा धार्मिक व्यक्ति बन जाए तो वो किसी को कैसे हानि पहुंचा सकता है, किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को कैसे वो बेइज्जत कर सकता है, किसी का कैसे हत्या कर सकता है, हिंसा कैसे कर सकता है। तो धर्म गुरुओं की ये भी जिम्मेदारी है। 2001 में स्वामी माधवानंद सरस्वती जो उस वक्त शंकराचार्य थे, अब उनके बेटे हैं ओंकारानंद सरस्वती, वो इसमें शामिल हैं। उस वक्त स्वामी अग्निवेश जी इस मंच के फाउंडर्स में से रहे हैं। फादर वॉल्सन थिम्पो वो इसके उस सृष्टिकर्ता के लिए जो हमें पैदा किया और हम सबको एक जगह मिल बैठ के इस काज के लिए कुछ अच्छी बातें सोचने, फिक्र करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया और हमने उस पर आ गया। कुछ हमारे साथी हैं जो आ नहीं सके, हम उनके हक में भी प्रेयर करते हैं कि वो हमारे नेक्स्ट मीटिंग में आएँ और इस काज में हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाएं, ताकि हम ये जो काम लेके उठे हैं इसको अच्छे से काम करके लोगों तक पहुंचाएं और इस बुराई को हम जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें। तो बड़ी अच्छी बात है, हमने काफ़ी लोगों से मुलाकातें की। हमारा सबसे बड़ा थैंक्सफुल ये है कि हमारे इंजीनियर सलीम साहब तो नायब अमीर जमात हैं जो दिल्ली से आए हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे दावत पर आए हैं। और हमारे काफ़ी जो डिग्रीज हैं उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ कि वो लोग भी हमारे बुलावे पर आ गए हैं। और सबसे अच्छी बात जब ये सलीम साहब ने बताया कि सब महसूस होता है कि यहाँ पे हम पूरा हिंदुस्तान यहीं पर सिमट गया है। तो अब हम इस तरह की अगर हम सोचेंगे देश हमारा कहाँ से कहाँ हो जाए। अभी आज हम लोग चंद लोग हैं, मतलब कुछ लोग 12-15 लोग यहाँ जमा हुए धर्म गुरु, अगर इस तरह हमारे पूरे हिंदुस्तान जितने धर्म गुरु सब मिलकर बैठेंगे तो हमारा देश वो फिर से सोने वाली चिड़िया बन जाएगा। जो पहले हम कथाओं में सुनते थे कि देश हमारा सोने की चिड़िया है, लेकिन अब वो नहीं है। इंशाल्लाह हम सब मिलके, हम सब धर्म गुरु मिलके बैठ के हम उसे उसी नहज पर ले जाएंगे। और हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों को बुलाया, हम इधर भी गए थे महाराज जी के पास मिलने के लिए, आपने भी हमारा आदर सम्मान किया, बड़ी खुशी हुई। और हम चिलगुर बालाजी तो हम शायद 2 दिन पहले गए, हमारे 2 दिन के बुलावे पे आपको मत आ गया और सब लोगों ने भी आया। और हमारा डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी हम गए, पहली बार हमने गए, लेकिन अच्छा रिस्पेक्ट दिए और आने का बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ। 2 घंटे में हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैन के हमारे एक गुरु थे, वो आ नहीं सके एक्चुअली, उनको कहीं दूसरी मीटिंग में अचानक वो चले गए। तो हमने पता किया तो खुशी जैन हमको शायद सुबह हमसे कंफर्म हुआ और सुबह में ही आ गई बच्ची हमारे पास, बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे में स्पिरिट रहना चाहिए कि लोग एक बुलाए पे आ जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप तमाम से कि हम लोग इस धार्मिक जन मोर्चा से जुड़ जाएं, हम डिफरेंट इशू पर बैठकर हम बात करें, हमारी सोसाइटी को प्यूरिफाई करें हर तरह से, प्यार, मोहब्बत, भावना, भाईचारा, ड्रग्स, एडिक्शन, कई चीज़ें हैं जो हमको दूर कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग इससे जुड़ेंगे और उस अल्लाह और ईश्वर, उस गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इसी तरह मिल बैठने की समझ दे और एक साथ हम बैठने की सलाहियतों के साथ अच्छे काम करें।
और एक बात आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लंच का प्रबंध किया गया है, जो वेजिटेबल खाना है बिल्कुल आप लोग खाकर जाइए। और एक छोटा सा प्रेस नोट है वो भी कुछ लीजिए ताकि प्रेस को नोट हो। और इसी तरह हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो लेवल सर ये आपको शाल और मोमेंटें हैं। आपका बहुत बड़ा बड़ा थैंक्स कि आपने यहाँ पर आया और इस प्रोग्राम में पूरा इंड तक अटेंड किया आपने। सर ये सर थैंक यू करें आपने डिपार्टमेंट बुला के हमारी चार हैं आपको हम साहब 1 घंटे के बातचीत में तैयार हो गए आने के लिए। सर ये अभी इंजीनियर सिविल साहब हमारे यहाँ पे थैंक यू मोमेंट और एक डॉक्टर आसिमा शर्मा साहिबा हैं। थैंक यू। आप उनको जस्ट थैंक यू। सर ये सर अब मैं हमारे अंजया स्वामी साहब से जगत गुरु गुट्टा के से आए हैं यहाँ पर। यस लुक हियर सर थैंक यू। आप वहीं बैठे मैं आपके पास यस यस सर थैंक यू सर यस थैंक यू अब मैं थैंक यू Yeah, here. Thank you. Yes, everybody here. One second. Thank you, sir.